नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कुमैल रिजवी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म हो गए और उसके नतीजे आ गए हैं। एक बार फिर से भाजपा ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है। प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए जो गठबंधन था भाजपा का, उसको 273 सीटें मिली हैं और समाजवादी पार्टी गठबंधन 125 सीट पर सिमट कर रह गई। 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं, बसपा को 1 सीट मिली है और 2 सीटें अन्य में आपको बता दें कि जो रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की पार्टी है, उनको 2 सीटें मिली हैं। अगर मैं बात करूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, क्योंकि लगातार मैं पश्चिम में रहा हूं, इस चुनाव को कवर किया हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो एक लहर थी, एक किसान आंदोलन से जो एक लहर उपजी थी, उसका कोई खासा असर इस चुनाव में दिखा नहीं। नतीजों के पहले तो लग रहा था कि गठबंधन इसका फायदा उठा सकता है, भाजपा से लोगों की नाराजगी है, लेकिन चुनाव जब नतीजे आए तो उसके बाद वो सारे मिथक टूट गए। जो लोगों को लग रहे थे कि मतलब पश्चिम से एक माहौल बन रहा है समाजवादी पार्टी का और जो गठबंधन का, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल यहां एक मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही थी, लेकिन उस तरह के नतीजे राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में भी नहीं आए जिस तरह से आना चाहिए था, जो लोगों ने उम्मीद की थी। राष्ट्रीय लोकदल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 8 सीट उनके खाते में गई है। और अगर हम बात करें पहले चरण की, जो पहला चरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, 58 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें से 45 सीट पर भाजपा ने कब्जा किया है। ये एक बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा लग नहीं रहा था कि भाजपा इस बार इतनी सीटें का अपने कब्जे में कर पाएंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा विरोध था किसान आंदोलन का और तमाम मुद्दे थे। किसान नाराज थे, आवारा पशु एक मुद्दा था, काले कानून, कृषि कानून, ये सब मुद्दे थे। उसके बावजूद भाजपा 45 सीट ला रही है पहले चरण में, और जो गठबंधन को जो सीटें आई है वो 5, सपा गठबंधन 5 सीट, यानी कि 58 सीटों में से 45 सीटें भाजपा और 5 सीट गठबंधन के खाते में गई है और अन्य 8 सीट। उसके बाद अगर दूसरे चरण की बात करें, दूसरे चरण में जो 55 सीटों पर चुनाव हुआ था, उसमें से 31 सीट भाजपा के खाते में गई है और 24 सीट सपा गठबंधन। इसमें थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है समाजवादी पार्टी गठबंधन का, लेकिन उसके बावजूद 31 सीट भाजपा के खाते में गई। भाजपा ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया यहाँ पे पहले और दूसरे चरण में। तीसरे चरण में भी जो एक माना जा रहा था कि यादव लैंड में चुनाव हो रहा है, वहां अच्छा प्रदर्शन गठबंधन कर सकता है, लेकिन वहां भी बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। 59 सीटों पर चुनाव हुआ, भाजपा उसमें से भी 44 सीट ले गई और सपा के गठबंधन को जो मिला है वो 15 सीटें। तो इस तरह से जो उम्मीद लोगों ने की थी एक कि किसान आंदोलन का माहौल है, एक लहर है, सपा गठबंधन के पक्ष में एक लहर चल रही है, उसका फायदा समाजवादी पार्टी और आरएलडी को मिलेगा। आरएलडी से लोगों ने बहुत उम्मीद की थी, हालांकि आरएलडी के खाते में 8 ही सीट आई है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, मैं उस पर बात करना चाहता हूं। मैं बागपत जिले, जो आरएलडी का गढ़ माना जाता है, वहां से आरएलडी 3 सीटें हैं बागपत जिले में, आरएलडी 1 सीट निकाल पाई है, निकालने में कामयाब रही है। जो छपरौली, चौधरी चरण सिंह जी के जमाने से ये सीट उनके पाले में आती रही है और ये एक उनका गढ़ माना जाता है। लेकिन बागपत जिले में भी 1 सीट निकालना कहीं ना कहीं ये भाजपा का जो है बहुत बड़ी जीत है। छपरौली में प्रोफेसर अजय कुमार चुनाव लड़े थे, जिनको 1,11,880 वोट मिले, और सहेंद्र रमाला 2017 में आरएलडी के चुनाव चिन्ह से छपरौली से चुनाव लड़ चुके हैं और जीते भी थे। उसके बाद वो भाजपा में चले गए थे। इस बार भाजपा ने उनको अपना उम्मीदवार उतारा था। 82,372 वोट उनके खाते में आए, जिसके बाद 29,508 वोटों से प्रोफेसर अजय कुमार जीत लिए चुनाव। मैं एक आंकड़ा आपको बताना चाहता हूं कि बागपत लोकसभा चुनाव अगर आज की तारीख में हो जाए तो कौन किस पर भारी पड़ता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव, क्योंकि बागपत लोकसभा में 5 सीटें आती हैं, 3 जो बागपत जिले की हैं, बागपत, बड़ौत, छपरौली, और 1 सीट आपके मेरठ से आती है,
सीवाल खास। सीवाल खास सीट जो है लोकसभा में लगती है बागपत के। उसके बाद एक सीट जो है गाजियाबाद जिले की है मोदीनगर। ये 5 सीटें मिलके एक लोकसभा बनाती हैं बागपत। तो मैं उस पे बात करना चाहता हूं आज कि अगर बागपत में, क्योंकि पिछले चुनाव में चौधरी जयंत सिंह यहां से चुनाव लड़े थे, लोकसभा चुनाव, और कुछ वोटों से वो हार गए थे। अभी जो मौजूदा सांसद हैं वहां से सतपाल मलिक हैं, जो भाजपा से सांसद हैं। मैं एक आंकड़ों के जरिए आपको समझाना चाहता हूं कि क्या माहौल रहेगा अगर चुनाव होता है तो कौन किस पर भारी पड़ता दिख रहा है। अगर वोटों की बात की जाए, वोटों की अजय कुमार 1,11,880 वोट पाए, 82,372 वोट सहेंद्र रमाला पाए। जो जीत का मार्जिन था 29,508, ये जीत का मार्जिन है छपरौली में। उसके बाद अगर बागपत की बात की जाए तो नवाब अहमद हमीद, नवाब कौकब हमीद के ये बेटे हैं, इन्होंने चुनाव लड़ा था राष्ट्रीय लोकदल से। इस बार 94,687 वोट इनको मिले। और जो मौजूदा विधायक हैं बागपत से योगेश थामा, उन्होंने जो वोट प्राप्त किए हैं 1,01,420 वोट, यानी कि 6,733 वोटों से इन्होंने नवाब अहमद हमीद को हराया है। उसके बाद आते हैं बड़ौत पे आरएलडी ने जयवीर तोमर को कैंडिडेट बनाया था। उनको 90,616 वोट मिले। और उनके सामने जो थे भाजपा से केपी मलिक, वो भी मौजूदा विधायक हैं, 2017 में विधायक चुने गए थे। वो भाजपा ने इस बार भी उनको कैंडिडेट उतारा था। उनको मिले हैं 90,931 वोट। यहां जो जीत और हार का जो मार्जिन रहा है, जो अंतर रहा है, 315 वोटों का रहा है। 315 वोट से बीजेपी यहां पे जीती है। और अब आते हैं सिवाल खास पे, जो मेरठ जिले की सीट है सिवाल खास। उस पे आएंगे। उस पे गठबंधन ने जो प्रत्याशी बनाया था गुलाम मोहम्मद को, उनको हालांकि जीत भी मिली है 9,182 वोटों से। उनको जो वोट मिले हैं 1,01,749, ये गुलाम मोहम्मद को वोट मिले हैं। उनके सामने थे मनिंदर पाल, उनको जो वोट मिले हैं 92,567, यानी कि जो जीत हार का मार्जिन है 9,182 का। मोदीनगर पे अब आते हैं। मोदीनगर गाजियाबाद जिले की सीट है। यहां से राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी पंडित सुदेश शर्मा, जो 2012 में विधायक भी चुने गए थे, इस बार वो हार का सामना करना पड़ा है उनको। काफी लंबे मार्जिन, काफी बड़ी मार्जिन से उनको हार का सामना करना पड़ा है। सुदेश शर्मा को जो वोट मिले थे 78,730 वोट उनको मिले हैं। उनके सामने थी बीजेपी से डॉक्टर मंजू सिवाच, 1,13,349 वोट पाकर वो चुनाव जीत गई हैं। जो जीत और हार का मार्जिन रहा है वो है 34,619। ये काफी बड़ा मार्जिन है। 34,619 वोटों से उन्होंने पंडित सुदेश शर्मा को हराया है। अब बात करते हैं टोटल जो वोट है, टोटल वोट जो आरएलडी और बीजेपी को इन 5 विधानसभा मिला के जो मिला है उसकी बात करते हैं। जो बीजेपी को वोट मिला है इन 5 विधानसभा को जोड़ दिया जाए तो 4,80,639 वोट, 4,80,639 वोट बीजेपी के खाते में गए हैं। ये मैं एक पूरे बागपत लोकसभा की बात कर रहा हूं, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। तो इन 5 विधानसभा के वोट जोड़ के आपको बता रहा हूं। बीजेपी जो इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में जो वोट मिला है उसको, टोटल वोट इन 5 विधानसभा में 4,80,639 वोट। और जो राष्ट्रीय लोकदल को जो वोट मिला है 4,77,662, यानी कि वोट का प्रतिशत देखा जाए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल का जो वोट है 2,977, करीब 3,000 वोट कम है बीजेपी से। और इन तीनों सीटों पे बात करें तो जो माफ कीजिएगा, अगर पूरे 5 सीटों पे बात करें तो जो जीत और हार का जो अंतर है वो छपरौली में आरएलडी जीती है और सीवाल खास में 2 सीटें आरएलडी के खाते में गई हैं और 3 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। इस पूरे लोकसभा में 5 सीटों में अगर बात करें तो अगर यही हम अगर पिछले 2017 की बात करें, जो
वोट का जो गणित कह सकते हैं, योगेश धामा बागपत से लड़े थे, उनको मिला था 92,566 वोट। उनके सामने थे आरएलडी से करतार सिंह भड़ाना 21,751 वोट, क्योंकि गठबंधन नहीं था, राष्ट्रीय लोकदल पिछले चुनाव में अकेले लड़ी थी। इस बार तो उसको सपा का साथ मिला, सपा गठबंधन है, कई सारी पार्टियों का गठबंधन था, तो इस बार वोटों में उसकी बढ़ोतरी हुई है। बड़ौत से जो लड़े थे केपी मलिक, 79,427 वोट उनको मिला था, और डॉक्टर साहब सिंह 52,941 वोट, ये आरएलडी से थे। छपरौली से सहेंद्र रमाला को 65,124 वोट मिले थे। सत्येंद्र सिंह जो बीजेपी से थे 61,482 वोट, यानी कि पिछली बार भी छपरौली में बहुत ज़्यादा जीत और हार का मार्जिन नहीं था। और सिवाल खास पे अगर आए तो जितेंद्र पाल सिंह 72,842 वोट पाए, ये इनको मिला था और ये विधायक चुने गए थे। और उसके बाद जो आरएलडी के कैंडिडेट थे चौधरी यशवीर सिंह 44,710 वोट, 44,710 वोट, और ये तीसरे नंबर पे थे। दूसरे जो नंबर पे थे वो गुलाम मोहम्मद थे समाजवादी पार्टी के, इनको 61,420 वोट मिले थे। मोदीनगर की बात करें तो मोदीनगर में डॉक्टर मंजू सिवाच ने 1,08,631 वोट उनको मिले थे और वो विधायक चुनी गई थी, और इस बार भी वो जीत गई हैं। पंडित सुदेश शर्मा, ये पिछली बार भी चुनाव लड़े थे आरएलडी की तरफ से, बहुत ज़्यादा वोट इनको नहीं मिला था, 29,477 वोट ये इनको मिला था। ये तीसरे नंबर पर ये भी रहे थे। तो एक जो 2017 का अगर इन पांचों विधानसभा का वोट बीजेपी और आरएलडी का जोड़ा जाए तो बीजेपी को 4,14,748 वोट मिले थे, 4,14,748 वोट। आरएलडी को जो मिले थे 2,14,003 वोट, यानी कि लगभग 2 लाख वोटों का फर्क है जो विधानसभा 2017 में ये दोनों पार्टियों को मिले थे, इन पांचों विधानसभाओं में जो मिलकर बनाती हैं बागपत लोकसभा। अब लोकसभा 2019 के आंकड़ों पे अगर ध्यान दें तो डॉक्टर सत्यपाल सिंह और जयंत चौधरी, इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला था। आखिर में डॉक्टर सत्यपाल सिंह बीजेपी से जो थे उनको जीत मिली। उनको जो वोट मिला था, अगर उसकी बात करें, उसको देखा जाए तो 5,25,789 उनको टोटल मत मिले थे, जिसके बाद वो सांसद चुने गए। 5,25,789। जयंत चौधरी को जो वोट मिले 5,02,287, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 23,502 का डिफरेंस है लोकसभा चुनाव 2019 बागपत से। तो ये कह सकते हैं कि जब 2017 में राष्ट्रीय लोकदल ने अकेले चुनाव लड़ा था बिना किसी गठबंधन के, तो उसको 2,14,003 वोट मिले थे, जो कि बहुत कम थे। उसके बावजूद 2019 में राष्ट्रीय लोकदल ने इतना अच्छा कह सकते हैं प्रदर्शन किया कि बहुत ज़्यादा वोटों से उनको हार नहीं मिली 2019 में, जबकि बीजेपी को 4,14,748 वोट मिले थे। उसके बाद 5,25,789 वोट लोकसभा में उनको मिला। 2 लाख से 5 लाख आरएलडी के जो जयंत चौधरी हैं उनको वोट मिला, यानी कि डिफरेंस करीब 3 लाख का है। 3 लाख वोट उन्होंने लोकसभा में गेन किया, और जो बीजेपी ने है वो लगभग 1,10,000 के करीब वो लोकसभा में ज़्यादा वोट मिला उसको। तो 3 लाख और 1 लाख में देखिए कितना डिफरेंस है। तो कहने का ये मतलब है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछली बार 2017 में जब इतने कम वोट इन पांचों विधानसभाओं में राष्ट्रीय लोकदल को मिला और उसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया लोकसभा में, तो इस बार दोनों पार्टियों के, बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल के जो 2022 के जो नतीजे आए हैं विधानसभा चुनाव के, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। सिर्फ 2,977 वोटों का, मोटा माटा मान लिया जाए तो 3,000 वोटों का डिफरेंस है।
तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आरएलडी जो है आने वाले 2024 में एक मजबूत स्थिति में है। अगर ये गठबंधन बरकरार रहता है तो एक मजबूत स्थिति में है और बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं है इसके सामने। बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये चुनाव जो 2024 आएगा। तो ये कुछ आंकड़े थे, हमने सोचा आपको बताया जाए, क्योंकि मैं पश्चिम में रहा हूं, पश्चिम लगातार चुनाव मैंने कवर किया है और आगे भी आपको बताते रहेंगे अलग अलग लोकसभा सीटों के बारे में। उसका जो गणित है क्या है, कितने वोट किसको मिले, कौन आगे जा सकता है या किसके सामने क्या मुश्किलें आ सकती है वोटों के आधार पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।